अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ दरूद आका दो जहां नबी मेहरबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। अब तक की सबसे बड़ी खबर यह है कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर चीन पहुंच गए हैं। वो इस वक्त चाइना में है। दौरा चीन किस अहमियत का हामिल है, खासकर आम इंतखाबात से पहले उनकी अमरीका आमद हो, अमेरिका में उनकी पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी से लेकर पेंटागन चीफ से मुलाकातें हों, उसके बाद मुल्क में आम इंतखाबात हो, मुल्क में सियासी नक्शे की तब्दीली हो। जाहिर है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर के इन दौरों की खासी इंप्लीकेशंस और खासी अहमियत अपनी जगह पर मौजूद है। अब चीन जिस वक्त चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर पहुंचे हैं, वक्त बड़ा अहम है। चीन पाकिस्तान से क्या मुतालबा कर रहा है, पाकिस्तान चीन से क्या रिक्वेस्ट कर रहा है, ये सब जानना बहुत जरूरी है और इस दौरे की अहमियत पर आज के इस व्लॉग में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं ग्रेट हॉल ऑफ पीपल, जहां चीनी वजीर आजम ली जियांग की जानिब से इस्तकबालिए का इनेकाद किया गया, जहां पर वजीर आजम शहबाज शरीफ भी मौजूद थे और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। मैं बड़ी गाड़ी, लग्जरी गाड़ी में आमद, वहां से उतर कर इस ग्रेट हॉल ऑफ पीपल तक की जो वॉक है, उसके एक्सक्लूसिव विजुअल्स जरा आपके सामने रखना चाहता हूं। तो ये विजुअल्स देखिए। ये विजुअल्स आपने देखे जिसमें चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर और वजीर आजम पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब मौजूद हैं। कुछ गुफ्तगू शनीद हो रही है। लाइकली क्या बात हो रही है, क्या होने जा रहा है, क्या मेल मुलाकातों का मकसद है, इस सब पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ और डेवलपमेंट्स भी मैं आपको क्विकली बता दूं, वेरी क्विकली। इमरान खान साहब जो अडयाला जेल में हैं, बहुत सारे सवालात के जवाबात आज इमरान खान साहब ने दे दिए हैं। वो हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट हो, वो अपने कमरे की वायरल होने वाली तस्वीर हो, वो कंट्रोवर्शियल ट्वीट हो, वो 14 मई का जो फैसला है इंतखाबात से मुतालिक वो हो, जस्टिस उमर बंदयाल से मुतालिक बात हो, जस्टिस काजी फायज ईसा से, हत्ता कि नवाज शरीफ से बात हो। बहुत सारे मौजूआत पर इमरान खान साहब ने बड़ी खुलकर गुफ्तगू की है। मैं उस गुफ्तगू को भी आपके सामने रखूंगा, उनके इस खिताब को भी आपके सामने रखूंगा और कुछ पैगामात को भी। और पैगामात जाहिर है बड़े लोगों के लिए हैं, वो क्या पैगाम दे रहे हैं वो आपके सामने रखूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जुडिशल कमीशन का इजलास जो चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में हो रहा था, उसमें दो लोगों की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एलिवेशन की सिफारिश जस्टिस काजी फायजीसा ने की है। एक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट है शहजाद मलिक साहब, और दूसरे चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अकील अब्बासी साहब हैं। तो इन दोनों की सिफारिश है। अब एतराज़ात बहुत सारे हैं, एतराज़ात कुछ जजेस को हैं और वो ये समझते हैं कि इन दो जजेस को सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट नहीं होना चाहिए। अब आने वाले दिनों में आपको इस पर बहुत ज़्यादा गुफ्तगू भी सुनाई देगी, इवन पॉलिटिकल डोमेन में भी ये मामला आएगा। मैंने आज सुबह के व्लॉग में इस पर बड़ी डिटेल में गुफ्तगू कर रखी है। इसके ऊपर डेवलपमेंट ये है कि इन दो नामों की सिफारिश चीफ जस्टिस ने कर दी है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ताकतवर हल्के अब वीपीएन के इस्तेमाल को रोकने के लिए, जो वीपीएन के जरिए से आप एक्स को एक्सेस करते हैं, जिस पर एक्स के जरिए ही ट्वीट हुई इमरान खान साहब की, जिस पर एफआई हरकत में आई, तो वीपीएन को कंट्रोल करने की हिकमत अमली तैयार कर ली गई है। और वीपीएन इस्तेमाल करने से पहले आपको पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी से इजाजत लेनी पड़ेगी। और अगर आप इजाजत नहीं लेंगे और वीपीएन को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो आपके अगेंस्ट कार्रवाई भी हो सकती है। इस तरह का एक तरीका कारवजा किया जा रहा है। यानी वो लोग जो वीपीएन का इस्तेमाल करके एक्स को एक्सेस करते हैं, अब वीपीएन भी बंद कर दिया जाएगा। उसके बाद जनाब, आज अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत थी। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना साहब अब नहीं है, अब मोहम्मद अली वड़ाइच साहब है। और एहतसाब अदालत के जज को तब्दील कर दिया गया। उनकी तैनाती पर बैरिस्टर सलमान सफदर जो इमरान खान साहब के वकील हैं, उन्होंने एतराज़ात उठा दिए हैं। साथ ही सहाफ़ियों से जो गुफ्तगू इमरान खान साहब ने की, वो कहते हैं कि 14 मई 2023 को पंजाब इलेक्शंस की मीटिंग के दौरान भी नून लीग ने कहा कि आर्मी चीफ इलेक्शन ना कराने का फैसला कर चुका है। जस्टिस बंदयाल के कहने पर हमने इंतखाबात के मामले पर सियासी जमातों से मुज़ाकरात किए, मगर उमर अता बंदयाल साहब सियासी जमातों के दबाव में आ गए। यानी उमर अता बंदयाल साहब की तरफ से जो उनका उनका जो कैरेक्टर था उसके ऊपर बात की गई है और वो मुतमईन दिखाई नहीं देते। वो कहते उमर अता बंदयाल अगर चाहते तो उस वक्त इंतखाबात हो जाते, मगर वो दबाव में आ गए और दबाव में आके इंतखाबात नहीं करा सके। फिर
सहाफ़ियों की जानिब से सवालात किए गए। सवाल हुआ कि ट्विटर अकाउंट पे होने वाली जो पोस्ट है, क्या वो आपकी मर्ज़ी से की गई? तो इस पे भी इमरान खान साहब बोल पड़े कि मैं तो जेल में हूँ, मैं कैसे ट्वीट कर सकता हूँ? फिर वो ये कहते हैं कि जो पोस्ट की गई, जो ट्वीट हुई, अ, मैं उसको ऑन करता हूँ, लेकिन जो वीडियो उसके साथ अटैच की गई, क्योंकि वीडियो मैंने देखी नहीं है, इसलिए मैं उस वीडियो पे कोई कमेंट नहीं कर सकता। फिर वो कहते हैं कि जो वीडियो पोस्ट होनी होती है, मैं उसके बारे में अपनी लीगल टीम से जो वकील आते हैं, मैं वकील को बता देता हूँ और अल्टीमेटली वो सोशल मीडिया टीम को पास ऑन कर देते हैं और सोशल मीडिया टीम को, जो सोशल मीडिया टाइगर्स हैं, वॉरियर्स हैं, इमरान खान साहब ने फिर आज उनको एप्रिशिएट भी किया है। उसके अलावा बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो इमरान खान साहब ने की, वो कहते हैं कि मैंने मुशर्रफ दौर में भी शौकत अजीज से मुज़ाकरात नहीं किए थे, जो उन दिनों वजीर आजम थे, वो भी एक पैराशूटर थे। वो कहते हैं मैंने शौकत अजीज से मुज़ाकरात नहीं किए, बल्कि मुशर्रफ के नुमाइंदे से मुज़ाकरात किए थे। मुज़ाकरात वहां होते हैं जहां ताकत होती है। यानी अब भी वो ये कह रहे हैं कि इस हुकूमत से तो मुज़ाकरात नहीं हो सकते, ताकतवरों से, इस्टेब्लिशमेंट से, जनरल आसिम मुनीर से मुज़ाकरात जरूर हो सकते हैं, जिनके पास तमाम तर ताकत है और जिनके पास इख्तियारात मौजूद हैं। फिर वो कहते हैं कि हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट का तज़किरा अभी इसीलिए किया है, इसकी जो वजूहात हैं वो बड़ी सादी सी हैं कि हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट इसलिए मुरतब की गई थी कि वो गलतियां जो हुई हैं वो गलतियां दोहराई ना जा सकें, तो उस रिपोर्ट से सीखने की ज़रूरत है। अब नैब तरमीम से मुतालिक वो कहते हैं कि नैब तरमीम करके मुल्क को 1100 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाया गया और आज वो इस उसूली मौके पर डटे हुए हैं कि नैब तरामीम वाला जो मामला है, उससे शायद मुझे तो फ़ायदा हो जाएगा मगर मुल्क का नुकसान होगा। तो इमरान खान साहब का उसूली मौक़िफ़ है। फिर आज इमरान खान साहब से खुल के ये सवाल हुआ कि हमूदुर रहमान कमीशन से मुताल्लिक जब माज़ी में नवाज़ शरीफ बात करते थे, तो आप नवाज़ शरीफ को हदफ़ तनकीद बनाते थे और कहते थे कि ये क्यों बात कर रहा है हमूदुर रहमान कमीशन के ऊपर और ये इदारों के खिलाफ बात कर रहा है। तो आप आज वही कर रहे हैं। अच्छा, इमरान खान साहब ने जवाब दिया, वो कहते हैं कि उस वक़्त तक वो अपनी गलती को मान रहे हैं कि उस वक़्त जो मैंने तनकीद की वो गलत की थी। आज क्योंकि मैंने हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़ ली है, उस वक़्त मैंने हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़ी नहीं थी। आज मैं रिपोर्ट पढ़ चुका हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट को पब्लिक किया जाए और सबको ये रिपोर्ट पढ़नी चाहिए। और उसमें वो कहते हैं कि जनरल याहिया खान का बड़ा किरदार था मुल्क तोड़ने पे और वो गद्दार वतन था। ये बात इमरान खान साहब ने आज सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए की है। तो मेरा ख़्याल है कि बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू है जो पॉलिटिकल डोमेन में इमरान खान साहब कर रहे हैं। दूसरी तरफ चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर ली जियोंग की जानिब से आज ग्रेट हॉल ऑफ पीपल में वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब, उनकी काबीना के लोगों को मदऊ किया गया। उनके हमरा चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर भी थे और वहाँ पर उनके एजाज़ में जो इस्तकबालिया था, बड़ा पुरतकल्लुफ़ इस्तकबालिया था जिसका इनेकाद हुआ। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने चीनी वज़ीर आज़म से तारुफ़ कराया, आर्मी चीफ़ का भी और अपनी काबीना के लोगों का भी, जिसमें अता तारड़ भी मौजूद थे। और उसके बाद मुख्तलिफ जो शोबे हैं उसमें बाहमी ताउन की याददाश्तों पर दस्तखत हुए। उसके बाद बताया जा रहा है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान की मुलाकात चीनी सदर शी जिनपिंग से भी होगी और यकीनन उसमें चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर भी मौजूद हो सकता है। अब आर्मी चीफ भी इस दौरे पर मौजूद हैं। क्या वजह है कि वज़ीर आज़म और उनकी काबीना ही नहीं बल्कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ भी हैं? सबसे पहले तो एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि जिस वक़्त ये चीन का दौरा हो रहा है, ये इंतहाई गैर मामूली अहमियत का हामिल है। वो इसलिए कि एक तो चीन से हमें रोल ओवर चाहिए। जो चीन ने हमें कर्ज़े दिए हुए हैं, उनकी जो डेट रीपेमेंट का वक़्त है वो आन पहुँचा है और हमें चीन से दरख़्वास्त करनी कि रोल ओवर्स दें। उसके अलावा चीन से हम एडिशनल चाहते हैं कि वो इन्वेस्टमेंट्स भी करे पाकिस्तान में। लेकिन चीन के का गम-ओ-गुस्सा बहुत ज़्यादा है। ख़ास तौर पे चीनी इंजीनियर्स जिन्होंने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स जो पाकिस्तान में चल रहे हैं उन पे काम छोड़ दिया। कल ही हम आपको बता रहे थे कि नीलम जेलम प्रोजेक्ट के ऊपर काम बंद होने से 55 अरब रुपए का नुकसान पाकिस्तान को उठाना पड़ेगा 2 सालों में। 2 साल बंद रहेगा ये प्रोजेक्ट और फिर महँगे दरामदी ईंधन से हमें गुज़ारा करना पड़ेगा। ये बहुत मेजर डेंट है। सीपेक के हवाले से बहुत रिज़र्वेशंस हैं चाइना की और चीन बहुत गुस्से में है और ज़ाहिर है ये पाकिस्तान का एक सिक्योरिटी फ्रंट है, स्ट्रेटेजिक फ्रंट है और सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक फ्रंट पे यकीन दहानियाँ चीन को भी पता है कि शहबाज शरीफ साहब तो नहीं दे सकते, वो आसिम मुनीर साहब ही दे सकते हैं। रोल ओवर्स के मामले पर भी शहबाज शरीफ साहब की लेजिटिमेसी चीन को पता है कि कोई नहीं है। वो बड़े अच्छे तरीके से हमारी जो इंटरनल पॉलिटिक्स और मामलात है उसको समझता है। तो बहुत सारे मामलात पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब तो दिखाने के हैं, लेकिन अल्टीमेट जो डिसीजन है और अल्टीमेट कमिटमेंट जो है, वो जनरल आसिम मुनीर को देनी है। अब ये दो धारी तलवार भी है, क्योंकि एक तरफ अमेरिका है और अमेरिका बहुत सारे मामलात में नहीं चाहेगा कि चीन सीपैक के मामले में, इवन आपको याद होगा डोनाल्ड ब्लूम साहब ने, अमेरिकी सफ़ीर ने सीपैक गवादर का दौरा किया था और वहाँ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर डाली थी। तो ये 2 मेजर स्टेक होल्डर्स हैं, एक तरफ अमेरिका है, दूसरी तरफ चाइना है। अब चाइना से क्या कमिटमेंट करते हैं चीफ साहब और क्या वो पूरी होती है, नहीं होती,
क्या चीन जो रूठा हुआ है उसको मनाने में कामयाब हो जाते हैं? अल्टीमेटली इसकी कोई ना कोई कॉस्ट तो पे करनी पड़ेगी, वो इकोनॉमिक डोमेन में हो या वो पॉलिटिकल डोमेन में हो। तो इस लिहाज से ये दौरा इंतहाई अहमियत का हामिल है और इस दौरे के इम्प्लीकेशंस आपको आने वाले चंद दिनों में हमारी सियासी सूरत हाल के ऊपर भी दिखाई देंगे। आई होप मेरी बात आप तक पहुंची होगी। अगर पहुंच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।